नमस्कार, किस्से, कहानियाँ और बहुत कुछ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा भारतीय राजनीति में भारत की नई विदेश नीति। किसी भी देश की राजनीति में जितनी महत्वपूर्ण उस देश की अंदरूनी नीतियाँ होती हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण उस देश की विदेश नीतियाँ भी। आज़ाद भारत में कई विदेश मंत्री हुए। दोस्तों, सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री न बन पाने के कई कारणों में एक कारण गांधी जी का यह सोचना था कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इस तरह जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो साथ ही वह पहले विदेश मंत्री भी थे। वह देश के सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला विदेश मंत्री रहीं। वह 1967 से 1969 तक विदेश मंत्री रहीं। हालांकि यह विभाग उनके पास अतिरिक्त मंत्रालय के रूप में था। भारत की पहली फुल टाइम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं। जनता पार्टी के शासन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री थे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया। दोस्तों, इतने महान अनुभवी राजनेताओं के द्वारा विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद भी भारत विश्व पटल पर अपनी वह हैसियत नहीं बना पा रहा था जो कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के हिसाब से होनी चाहिए। सन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद भारत ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए विश्व के सभी देशों से बराबरी का व्यवहार करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ बिना किसी के सामने झुके और डरे अपनी बात विश्व पटल पर निर्भीकता से रखना शुरू किया। सुषमा जी ने इस कार्य को बहुत कुशलता से निभाया, परंतु अचानक उनके देहांत के साथ इस क्षेत्र में शून्यता का भाव महसूस होने लगा। लेकिन यहीं पर प्रधानमंत्री की जौहरी के समान तेज नज़र ने एक हीरे को पहचान लिया जिसे उस समय तक भारत के बहुत कम लोग जानते थे। वह व्यक्ति कोई और नहीं, आज के विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनका जन्म 9 जनवरी 1955 को हुआ। उन्होंने वायुसेना केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। स्नातक की शिक्षा उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1977 में उन्होंने भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन किया और कई अहम पदों पर काम किया। वर्ष 1979 में उन्हें मॉस्को में भारतीय मिशन का प्रथम सचिव नियुक्त किया गया। वर्ष 1985 में वह वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव बने। वर्ष 1988 में वह भारतीय शांति सेना के राजनीतिक सलाहकार बने और श्रीलंका में भारतीय मिशन के प्रथम सचिव बने। वर्ष 1996 में वह टोक्यो में भारतीय दूतावास के उप प्रमुख बने। वर्ष 2000 में वह चेक गणराज्य में भारत के राजदूत बने। वर्ष 2004 में उन्हें नई दिल्ली के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2007 में उन्हें सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त पद का कार्यभार सौंपा गया। एस जयशंकर को चीन में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय राजदूत के रूप में जाना जाता है। वह 2009 से 4.5 साल तक वहां रहे। 2013 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। जनवरी 2015 में डॉक्टर एस जयशंकर को भारत के विदेश सचिव के रूप में चुना गया। 2015 से 2018 तक वह इस पद पर रहे और इस दौरान विदेश सचिव के रूप में अमेरिका, चीन समेत आसियान के बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक असाइनमेंट पर काम किया। दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।